भाई साहब गाड़ी रोकना, मैंने यहीं उतरना है। लो जी लगा दी ब्रेक, हरिपुर अड्डा आ गया। हाँ हाँ पता है हरिपुर अड्डा है, तभी तो गाड़ी रुकवाई है। चलो भाई, जिसने वॉशरूम जाना है होके आ जाओ, गाड़ी सिर्फ 2 मिनट रुकेगी। भाई साहब जरा मेरे बैग का ख्याल रखेंगे, मैं जरा वॉशरूम से होके आता हूँ। ओए तू फिक्र ही न कर, मेरे होते हुए तेरी बैग की तरफ कोई मेरी आंख भी नहीं देखेगा। बस 2 मिनट से पहले आ जाना। शुक्रिया भाई साहब। अबे सो रहा है तू? मैंने अपना काम कर दिया है, ये देख। अब तू अपना काम कर। ठीक है, मैं भी अपनी कार्रवाई शुरू कर रही हूँ। सोते ना रहना, मैं तेरा वेट करूंगा वहाँ। टेंशन मत लियो। जल्दी कर। हाँ हल्के हो गए भाई साहब। शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरे बैग का ख्याल रखा। कोई बात नहीं भाई साहब, आज बैठे हैं। हाँ भाई, सब लोग आ गए हैं, गाड़ी निकलने वाली है। अरे रुको भाईजान, मैंने यहीं पे उतरना है। तो अब तक सोया हुआ था क्या? जल्दी उतर। उतर रहा हूँ भाईजान, उतर रहा हूँ। देख भाई, ये काम कर दिया मैंने। चल 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 निकले। अब जल्दी चलो भाई साहब, मुझे देर हो रही है। अच्छा भाई साहब। ठीक है भाई साहब, मेरा स्टाफ आ गया है। मेरा बैग किधर गया? यहीं पे तो रखा था। क्या बैग गुम हो गया है? मेरे बैग के अंदर बहुत ही कीमती सामान था, पता नहीं कहाँ चला गया है। भाई साहब, आपने बैग रखा किधर था? भाई साहब जब मैं बस में चढ़ा यहीं रखा था अपने पास। देखो भाई साहब, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करती है। इतने सारे लोग उतर गए, पता नहीं कौन ले गया। कोई बात नहीं भाई साहब, जो कोई भी ले गया हो, मुझे पता वो बैग लेके किसके पास गया होगा। उस्ताद जल्दी से इस बैग का लॉक खोल दे हमें। यार भाईजान, इसका लॉक बड़ा मजबूत है, ये ग्राइंडर से काटना पड़ेगा। अच्छा, जब तक आप इसका लॉक खोलते हो हम लोग सैलून से कटिंग करवा के आते हैं। बैग के अंदर बिल्कुल नहीं देखना, बस लॉक खोलो। मौलवी साहब, वो दोनों उबास लड़के आ गए हैं बैग लेकर, आप भी जल्दी से आ जाओ। एकदम फ्रेश हो गए हैं। बैग का लॉक भी खुल गया होगा। चल देखें बैग में से निकलता क्या है। हाँ उस्ताद, खुल गया लॉक। लॉक खुल गया है भाई। अच्छा, कितने पैसे हुए? बड़े मियाँ बताएंगे। ये बड़े मियाँ कहाँ मिलेंगे अब? बड़े मियाँ यहाँ मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता था बैग चुरा के तुम भाग जाओगे? मुझे पता था इस बैग का लॉक खुलवाने तुम इसी दुकान पे आओगे। मैंने इसलिए पहले उस्ताद को फोन पे बता दिया था। कुमीनो, मेरा बैग चुरा के भागोगे? रुक साले। मेरा इंतजार करना जब तक मैं आ ना जाऊं। ठीक है, जल्दी वहाँ से निकलो, मैं यहीं खड़ा हूँ। ये लो भाई पानी। वहाँ क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं वैसे आपकी दुकान देख रहा था। अच्छा भाई साहब, आप ये बताओ इनमें से आपको कोई मछली पसंद आई है कि नहीं? एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये सारी मछली ताज़ा है और दरिया की है। मार्केट के अंदर जो मछली मिलती है वो फार्म की होती है। इस दरिया की मछली का खाने का अपना ही मजा है। जी भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए तो मैं आपकी दुकान से लेने आया हूँ। ओ तेरी, क्या हुआ? ये साला इतनी देर क्यों लगा रहा है? मुझसे तो इसका वजन भी नहीं उठाया जा रहा। बेगम का मैसेज आया है। दरअसल आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, जिनके लिए मैं ये मछली लेके जा रहा था। अब बेगम कह रही है कि वो मेहमान मछली नहीं खाते, अब मुझे मुर्गी लेके जानी पड़ेगी। क्या भाई, तुझे दिखाने के लिए मैंने फ्रिज में से सारी मछली बाहर निकाल के रख दी और अब तू कह रहा है मछली लेके नहीं जानी, मुर्गी लेके जानी है। माफी चाहता हूँ भाई साहब, जरा रास्ता देना। साला है ये क्या? यहाँ पे 15 किलो वाली बड़ी मछली पड़ी थी, वो कहाँ गई? नीचे भी नहीं है। ओए रुक यार, और कितना इंतजार करवाएगा ये? एक तो ये सुसरी वजनी भी बहुत है। रुक जा ना मुराद, मैंने पहले जो तुझे 15 किलो वाली मछली दिखाई थी वो मेरी दुकान से गायब है। कहाँ है वो? क्या मतलब है तुम्हारा? चल इधर तुझे दिखाता हूँ। इधर गौर से देख, पहले जो मैंने तुझे 15 किलो वाला मछली का दाना दिखाया था वो इधर से गायब है। ए भाई, इतनी बड़ी मछली थी, कोई 2 रुपए वाला सिक्का नहीं था जो मैं जेब में छुपा के चला गया हूँ। यही इन मछलियों में पड़ी होगी, मुझे क्या पता। ये कर क्या रहा है? काम खा, मेरा टाइम जाया मत करो, हटो, मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। लगता है ये फंस गया है, मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा।
उसको यहाँ पे छुपा देता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, वो मेरी मछली बहुत महंगी थी, सच सच बता कहाँ है? अस्सलामुअलैकुम चाचा जान। चाचा जान, वो जो आपके पुलिस वाले मेहमान आने थे वो घर पे आए हुए हैं। आप जल्दी से चलें, नहीं तो वो डाला लेके इधर ही आ जाएंगे। ये कौन है? भतीजा है मेरा। तू इधर रुक, मैं भी आता हूँ। ओए रुक, तू भी इसके साथ मिला हुआ है ना? सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। मेरी दुकान से 15 किलो की मछली चोरी हो गई है, तेरे इस चाचे ने और तूने चुराई है। तू भी इसके साथ मिला हुआ है ना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, मैं एक शरीफ सीधा साधा लड़का हूँ, घर सोया हुआ था। चाची ने कहा कि चाचा को बुला के लाओ, मेहमान आए हुए हैं। मैं तो बस चाचा को बुलाने आया था। रुक जरा, अपने हाथ सूंघा। हाँ, अबे साले, अगर तू घर सोया हुआ था तो तेरे हाथ से मच्छी की स्मेल कहाँ से आ रही है? शराफत से बताओ मेरी मछली कहाँ है? भाई साहब बताता हूँ, सच सच बताता हूँ, लेकिन बताने के बाद आप मुझे छोड़ देना। छोड़ दूंगा तुझे। हाँ इधर इधर। भाई साहब, इस सुराख से चाचा ने मुझे मछली दी थी, मैंने पकड़ के यहाँ रख दी थी। ये ले लें आपकी मछली। अब डील के मुताबिक मुझे जाने दें, मेरा मास्टरमाइंड तो चाचा है। ठीक है, जा तू। ओ भाई, मुझे नहीं पता तेरी मछली का। हटो, मेरे घर मेहमान आए हो, मुझे जाने दो। जरा पीछे मुड़ के देख। ये दीवार में मछली कहाँ से आ गई? मैं तुझे बताता हूँ साले। अरे भतीजा, तेरा बेड़ा गर्क को। ये क्या, अभी तक यही 5 बोरियां गंदम की निकली हैं? 5 बोरियां नहीं मालिक, 4.5। ये बोरी तो अभी आधी है ना। उधर से आधे एकड़ गंदम की गाही हो चुकी है और बोरियां सिर्फ 5 निकली हैं। हमें क्या पता मालिक, जो भी गंदम निकलती है हम तो यहीं आके रख देते हैं। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है, इन मजदूरों पे नजर रखनी पड़ेगी। ओ ये तू क्या कर रहा है और क्या छुपा रहा है तरपाल के नीचे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ तरपाल रखा हुआ है और तो कुछ नहीं है। साले, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कुछ तो छुपा है इस तरपाल के नीचे। अबे तू जा, चुप करके अपना काम करना। ये ले जा। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं अभी जाके मालिक को बताता हूँ। अरे नहीं, रुको। सुन भाई, मैं जो भी कर रहा हूँ हमारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तू ये ले जा, किसी को शक ना हो जाए। तू चुप करके अपना काम कर, जब काम खत्म होगा मैं तुझे बताऊंगा सारी बात। ना भाई, कुछ तो है तरपाल के नीचे, मुझे दिखा। ये ले। ओ तेरी, जमीन के अंदर देग। साले, जमीन में देग गाड़ के तू मालिक की गंदम चोरी कर रहा है? नहीं भाई, मैं चोरी नहीं कर रहा, ये हमारे भले के लिए, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। ओह मालिक। हाँ, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मालिक, हम तो अपना काम कर रहे थे। मैंने देख लिया तुम दोनों जो कर रहे थे। मैं नहीं मालिक, मैं नहीं। ये अबे तू तो चुप कर। नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद देखा है, तुम दोनों वेले बैठ के गप्पे मार रहे थे। हट हराम मत बनो और तेज काम करो। और तू क्या कर रहा है वहाँ? साले, ये जो तू काम कर रहा है ना, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। अबे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तू बस अपना मुंह बंद रखना, इस सब में हमारा ही फायदा है। ओए ऐनक वाले जिन, तू यहाँ अपनी फुप्पो के घर आया हुआ है जो आराम कर रहा है? मालिक, सुबह से काम कर रहा हूँ, जिसम में दर्द हो गया था, इसलिए थोड़ी देर निस्वार रखने के लिए बैठ गया हूँ। तुम सारे के सारे हो ही हट हराम, चल काम कर। अच्छा मालिक। देख फुल हो गई है और लगता है मशीन भी बंद होने वाली है। यार, मैं तो तुझे अभी भी कहता हूँ, ये गलत काम नहीं करते। यार अभी तुझे मैं गलत लग रहा हूँ ना, लेकिन थोड़ी देर बाद तुझे पता चलेगा मैंने ये सब क्यों किया है। इसमें हमारी ही भलाई है। इससे पहले कि मालिक आके देख ले, इस देग को उठा के साइड पे रखते हैं। ठीक है, चल फिर उठवा। लो मालिक, आपकी सारी गंदम की गाही हो गई है। चलो ठीक है, अब चल के गंदम की बोरियां गिनते हैं। 28, 29, 30। ये क्या, सिर्फ 30 बोरी हुई है गंदम की? जी मालिक। मालिक, सारा काम क्लियर हो गया और मशीन भी जाने वाली है। यार ये क्या हुआ, मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। मैंने अंदाजा लगाया था कम से कम 60 बोरियां गंदम की होंगी, ये तो सिर्फ 30 निकली हैं। क्या कह सकते हैं मालिक, औसत तो गंदम की ठीक ठाक निकली है। एक तो औसत बहुत कम निकली है, ऊपर से हुकूमत ने रेट बहुत कम कर दिया है। अगर किसान बेचारा जाए तो कहाँ जाए? मालिक, वैसे ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है, किसान के साथ गंदम का रेट इतना कम हो गया है।
मालिक हमने तो अब आगे भी काम करने जाना है, हम अपने अपने हिस्से की एक एक बोरी लेके जा रहे हैं। चलो भाइयों। ओ भाई और रुक जा, तुझे अपनी गंदम की मजदूरी की पड़ी है, मेरे यहाँ लेन देन नहीं पूरे हो रहे। तुम जाओ शाबाश, अगले साल मजदूरी ले लेना। क्या मतलब मालिक, हम अगले साल आके कैसे लेंगे? हमारे बाल बच्चों की रोटी इसी से जुड़ी हुई है, हम अपनी मजदूरी लेके जा रहे हैं। ओए मैंने मना नहीं किया, हट जा पीछे। कोई हाथ नहीं लगाएगा गंदम को, अगले साल आके ले जाना। अभी जो मैंने गंदम के ऊपर पैसे लगाए मेरे वो पूरे नहीं हो रहे। चलो भाइयों, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से। अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने ये गंदम की देग क्यों छुपाई थी? मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये बंदा हमारी मजदूरी नहीं देने वाला। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। भाइयों तुम टेंशन ना लो, ये गंदम हम सब आपस में बांट लेंगे। सोडा। हेलो। ओए ना कर यार, लग गया। ओए ड्राइवर गाड़ी रोक रहा। खैर है, क्यों गाड़ी रुकवा दी? मेरी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आई है, मैं क्यों बोतलें बेचूंगा? अब उतार मुझे। वाह यार, सुना तूने, इस सोडा बेचने वाले की 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है। ओए कमाल हो गया यार। ओए ममदिया, ओए दिल बड़ा कर, ओए फ्री में पिलवा बोतलें, 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है यार। ओए ड्राइवरा, ओए 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है तेरे भरा दी, फ्री पी बोतलें, फ्री पी। ओए वाकई तेरी 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है? ओए हाँ, पूरे 2 करोड़ की लॉटरी निकल आई है तेरे भरा दी। वैसे ये बताइए लॉटरी निकली कहाँ से? प्राइस बॉन्ड खरीदिया सी, ओदा इनाम निकल आया जी। और ये तो बड़ी खुशी की बात है यार, हमें भी सोडा फ्री में पिला दे। ओ क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, आ रहा मैं। ओ पियो जी, पियो, फ्री है सोडा, पियो जी। बड़ा किस्मत वाला है यार तू, वाकई में तेरी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। हुणे ही वड्डे पाई दा फोन आया है, कहंदा जी 2 करोड़ का इनाम निकल आया है। भाई ये चिप्स भी फ्री में मिलेगी क्या? ओए, सारा कुछ फ्री है आज। क्या बात है। हेलो जी। भाई साहब 2 करोड़ का इनाम निकला, सबको सोडा फ्री पिलाओ ना। ओए सब के लिए फ्री है गंजे, सब के लिए फ्री है। हेलो जी, आ तू भी फड़ परा। बहुत शुक्रिया। हेलो गंजिया, लाओ ना परा। ओए सोडे वाला जल्दी कर ले, मैं गाड़ी निकालने लगा हूँ। ओ ड्राइवर जी, खुशी का मौका है जी, सब नु फ्री है, खा पी लैंड दो, फिर मेनू ला के चले जाइयो। आ लो भाई जी, बोतल भी दइए। अच्छा जी, आओ जी भाई जी। तो हाँ फिर सोडे वाले, क्या प्लान है तेरा? उस 2 करोड़ का क्या करेगा? ओए कोई गाड़ी लेगा, कोई बंगला लेगा, अब तो ये अमीर हो गया है। अमीर तो वाकई होने वाला हूँ जी, लेकिन गाड़ी बंगला नहीं जी, कारोबार पहले। पूरे 2 करोड़ रुपए अपनी सोडे वाली फैक्ट्री बनाने में लगाऊंगा। ये तो वही बात हो गई ना, अगर भिखारी को सोने का कटोरा भी दो तो उसमें भी उसने भीख ही मांगनी है। अबे चुप कर, खा भी उसी का रहा है। ना जी ना, कोई मसला नहीं जी, खुशी का मौका है जी, खाओ पियो जी। Oh no! ओ मेरा मोबाइल, ओ मेरा मोबाइल, ओ मेरा पर्स भी नहीं है। ओए मेरा पर्स और मोबाइल भी नहीं है। अब लगी है ना जी लॉटरी। ले भाई ड्राइवर, अब तेरी बारी। आईफोन, बेचारी भोली अवाम हमारे मुल्क की। अबे बेवकूफ, वो सोडे वाला चूना लगा गया। सालो और क्यों फ्री वाले सोडे, मेरा भी मोबाइल गायब है। अरे अरे, तुम्हारा स्प्रे कामयाब हो गया। अबे भाई, तेरी कंपनी का स्प्रे तो वाकई काम कर रहा है। उस गंजे आदमी के सर पे लगाते ही उसके बाल उग गए। अरे भाई तुझे बोला है ना, हमारी कंपनी ने ऐसा स्प्रे इजाद कर लिया है जो गंजे से गंजे आदमी के बाल सेकंडों में उगा देगा। मेरे गंजे भाइयों, अब गंजेपन का खात्मा होने वाला है। ऐसा स्प्रे आ गया है, 1 सेकंड में तुम्हारे बाल उगाएंगे। अरे इस गंजेपान की वजह से तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसका मतलब है अब मेरा रिश्ता हो जाएगा। मैं भी अब कुंवारा नहीं मरूंगा। अरे अब तो कोई भी गंजा कुआरा नहीं रहेगा इस दुनिया में। ना कोई सर्जरी, ना कोई हेयर ट्रांसप्लांट, एक हल्का सा स्प्रे और बाल यूं आएंगे। तो फिर देर क्यों कर रहा है? मुझे दे, मैं अपने बाल तो उगा लूं। अरे ऐसे थोड़ी होता है, इस स्प्रे की कीमत अदा करनी पड़ेगी। पहले उस कंपनी वाले से इसका रेट पूछते हैं, फिर मुझे लगाने की भी तो उजरत देनी है। अंदर आओ, तुम्हारे गांज का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। चलो।
अरे भाई ये तमाम गंजे तेरा ये प्रोडक्ट लगवाने को तैयार हैं। तू बस इसकी कीमत बता दे। सिर्फ 10,000। 10,000 महंगा है भाई। एक मिनट में बात कर रहा हूँ ना भाई। यार 10,000 में तो थोड़ा महंगा है ये, रेट कम करो। अरे 10,000 में ये लेने के बजाय हम 5-10,000 और मिला के किसी डॉक्टर से इनके गंज की सर्जरी ना करवा ले हम। अरे भाई अगर सर्जरी करवाओगे तो सर भी तो खुलवाना पड़ेगा ना, और ये बाल ऑपरेशन से लगते हैं, ऑपरेशन से। और दूसरी बात, इस 10,000 वाले स्प्रे से तो 4-5 गंजों के बाल उगा सकता है। अच्छा भाई बात सुनो मेरी, 5-5 हजार में एक गंज पे बाल लगेंगे। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस कर रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं देने को तैयार हूँ। इसी गंजेपन की वजह से तो मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। हाँ मैं पैसे देने को तैयार हूँ, पहले बाल तो चेक करवाओ, असली भी है कि नकली है। हाँ आओ ना मैं चेक करवाता हूँ। आओ ये देखो, तुम्हारे सामने नमूना बैठा है। हाँ यार ये तो असली है, चेक करो। अरे भाई आराम से, जड़ से उखाड़ोगे क्या? एकदम जानवन बाल है भाई, ये देखो। भाईजान अगर स्प्रे लेना है तो पैसे जमा कराओ, मैंने आगे भी जाना है बेचने। हाँ स्प्रे की पेमेंट मैं अपनी जेब से करूंगा, फिर इन गंजू से मैं कमाऊंगा। भाई जल्दी से पहले मेरे बाल उगवा दे। एक मिनट चल भाई, 5,000 का करारा नोट निकाल। ये लो भाई। आय हाय भाई, तूने तो मेरी जिंदगी बदल दी। एक मिनट आराम से एक एक करके बैठ। आय हाय 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 हाय, ये क्या? लगता है बारिश होने वाली है। अबे जल्दी से स्प्रे लगाना यार। एक मिनट यार, आराम से तरीके से लगानी होती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। कहाँ से शुरू करते ये हैं? क्या हो गया मेरे साथ? वो बंदा बाहर चिल्ला क्यों रहा है? अरे बाहर तो बारिश भी हो रही है। ये क्या हो गया? ये क्यों चिल्ला रहा होगा यार? एक मिनट। अरे यार मेरे बाल कहाँ चले गए? मैं तो पहले जैसा पीर गंजा हो गया। अबे इसको क्या हो गया? ये फिर गंजा कैसे हो गया? अरे भाई मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, ये स्प्रे वाटर प्रूफ नहीं है, बारिश में जरा ध्यान करना। अबे ये बात तो आप बता रहे, ये देखिए पहले जैसा वापस गंजा हो गया है। हाँ तो इन बालों को पानी से बचाना होता है ना। तो फिर नहाएगा कैसे ये? ये आइडिया तो बलाप हो गया। बैठो। नहीं बैठूंगा मैंने आपको बोला था मेरे लिए कार लेके आना, फिर आप वही मोटरसाइकिल लेके आ गए हो। बेटा मैंने आपके लिए नई मोटरसाइकिल ली है, बैठो आप। किस लिए बैठूं मैंने आपको कहा था ना मेरे लिए कार लेके आना। मेरे साथ जितने भी लड़के पढ़ते हैं सारों के पास कार है, अकेला मैं हूँ जिसके पास मोटरसाइकिल है। तो बेटा आपको कार भी ले दूंगा, फिलहाल आप चलो। कब लेके दोगे? हर बार तो ऐसे बोलते हो। वो बेटा ला दूंगा, आप भी मेरे पास गुंजाइश नहीं थी, जिसकी गुंजाइश थी मैं ला दी। आपके पास कभी गुंजाइश होती भी है? सारे लड़कों के पास कारें हैं, मुझे अभी के अभी कार लेके दो बस। मुझे नहीं पता, आज तो मैं कार पे ही जाऊंगा घर, बस बात क्या खत्म। बात है भाई, क्यों झगड़ रहे हो? भाई ये है मेरा बेटा, यहाँ ये पढ़ने आता है, डेली इसको छोड़ भी जाता हूँ ले भी जाता हूँ। अब मैं इसके साथ कर बैठा वादा तुझे कार लेके दूंगा, अब मेरे पास गुंजाइश नहीं बनी। अब इसके लिए मैं नई मोटरसाइकिल लेके आया हूँ, ये जिद कर रहा है कार लेके। अच्छा मैं समझाता हूँ बेटा, ले देंगे जब गुंजाइश होगी, आपको कार भी ले देंगे बेटा। नहीं अंकल जी, मेरे जितने भी दोस्त हैं सारों के पास कारें हैं, अकेला मैं हूँ जिसके पास मोटरसाइकिल है। इन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपको आज कार लेके दूंगा, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आ गए। ले देंगे, अभी रोड पे तमाशा ना करो। बेटा आप तमाशा ना बनाओ, चाबी तो घर चले। नहीं दूंगा चाबी। चले जाओ बेटा, चले देखो बेटा देर हो रही है, आज दे देगा कार, चले जाओ। बेटा चाबी दे दो, चले लोग तमाशा चाबी देख तो रहे हैं। है ही नहीं, वो तो मैंने उसी वक्त फेंक दी थी उधर। ओ यार अजीब पागल आदमी है तू। अच्छा परेशान ना हो, जुगाड़ लगाते हैं आपका। हैंडल लॉक है। हाँ लाग लगा हुआ, अब चाबी भी नहीं है। लाख तोड़ देते हैं, दूसरी चाबी तो पड़ी होगी आपके पास। हाँ दूसरी घर पड़ी चलो है। अभी तोड़ देते हैं आपको इसका लाख, इसे तो ले जाओ घर। तोड़ो तो तोड़ो, जाओ। चाबी मैंने फेंक दी है। चलो ठीक है तोड़ दें आप। अभी तोड़ते हैं। चलो जी अब हो जाएगी स्टार्ट। आओ बेटा बैठो। मैं तो नहीं जाऊंगा, आप जाओ। ओ यार बेटा अब ना तमाशा बनाओ रोड के ऊपर, आओ चलें। आप जाओ जाओ। बेटा, जाओ जाओ जाओ। चले ले जाओ देगा बेटा, आपको चले कार जाओ। भी ले देगा। चलो शाबाश। आजकल की औलाद के काम देखो यार। कोई बात नहीं, हमने सवाब की खातिर उनकी सुलह कराई है, ऊपर वाला हमें अजर देगा। चलें बस। क्या है भाई, क्या देख रहे हो? भाई मेरी इधर बाइक खड़ी थी। कौन सी बाइक? भाई न्यू बाइक खड़ी थी मेरी, लाग भी लगा हुआ था उसे। वो बाइक आपकी थी? जी मेरी बाइक थी, कौन ले गया?
ऐसे बनाते हैं बेवकूफ।